हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों, सही है। तो जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो, बहुत ही प्यारा सा आप कह सकते हो लेक्चर, सही है, जिस लेसन का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं। तो अगर आप किसी भी बच्चे ने अभी तक नहीं देखा होगा तो इन वीडियोस को जाकर ज़रूर से देखेंगे, सही बात है, ठीक है। इस जैसा कि आप देख रहे हो ये लेक्चर नंबर 7 है, तो इसके पहले ऑलरेडी 6 लेक्चर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों अवेलेबल हैं। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर से जाके उन वीडियोस को भी ज़रूर से देखेंगे। आज का ये जो लेक्चर है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जितनी भी चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ना आज केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं, सही बात है। तो पिछले 3-4 साल अगर आप देखो तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं, और इवन जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है तब से बहुत सारी चीज़ें इन पार्ट से जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ वहाँ से रिपीट हुआ है, सही है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे, जितने भी बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं, कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे बच्चे वीडियो को एंड तक देखेंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों के साथ, सही है। तो बच्चों लास्ट वाला जो वीडियो हम लोग ने बनाया था, लेक्चर नंबर 6 बनाया था, जैसा कि आप देख रहे हो कि दिस इज पार्ट 2 केमिकल रिएक्टिविटी। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्टिविटी डिस्कस की थी, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी होती क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स में हमें केमिकल रिएक्टिविटी पढ़नी है, किस किस प्रकार से रिएक्शंस होते हैं, सही बात है। तो इसका एक इंट्रोडक्शन हमने लेक्चर नंबर 5 में बनाया था, अगर आपने मेरे साथ पढ़े हैं वो सारे लेक्चर्स, तो जहाँ पे मैंने आप लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, हर एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की, सही है, ग्रुप 16, 17, 18, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि कौन सा एलिमेंट किस प्रकार किस एटम से रिएक्ट करता है, सही है। बहुत सारा पॉसिबिलिटी होगी कि कोई ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बनाएगा, कोई ऑक्सीजन से 1 बॉन्ड बनाएगा, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी होती है बच्चों की कोई हैलोजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अलग अलग सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट हैं उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि उनको अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ रही थी बच्चों जब उनको बॉन्ड बनाना था, सही बात है। तो आज हम लोग इसी लेक्चर का जो लास्ट वाला लेक्चर था उसी का हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। मतलब लेक्चर नंबर 7 ही है, पर जो हम लोग ने केमिकल रिएक्टिविटी शुरू की थी उसके आगे का पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोजन कवर किया था, आई गेस, सही है। वहां पे हम लोग ने बात की कि यार हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन होता है आपके ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 के एलिमेंट्स का। इन दिस वीडियो हम लोग ऑक्सीजन की बातें करेंगे, ठीक है। समय मिला तो हम लोग हैलोजन भी शुरू कर देंगे, और उसके बाद जो मेटल्स वाला पार्ट है उसे भी आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, सही बात है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे आप सारे के सारे बच्चे, वीडियो को शेयर करेंगे आप सारे बच्चे, सही बात है। अपने जो दोस्त हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करना है आप सभी बच्चों को, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से रिलेटेड बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, आप यहाँ पर आकर अपने डाउट्स मुझ तक पहुँचा सकते हो, सही बात है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ कि पूरी की पूरी बायोलॉजी बच्चों आप लोग को मैंने ही पढ़ाई है इस चैनल पर, सही है। और केमिस्ट्री भी आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सही है, क्योंकि आप लोगों ने पता होगा शायद आप लोगों की मैंने मास्टर्स की हुई है केमिस्ट्री में, सो आई नो केमिस्ट्री, और बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग ज़रूर से आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप आकर मुझे अपने सारे डाउट्स भेज सकते हो, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर करता रहूँगा, सही बात है, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेना है बच्चों, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी है पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इन द सेंस जितना आप लिखोगे चीज़ों को, जितना आप लिख कर पढ़ोगे उतना ही वो चीज़ें ज़्यादा आपके दिमाग में रहेंगी, सही बात है। तो लिखो, ट्राई करो, जितना लिख सकते हो, जितने बुक्स भर सकते हो भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपको याद रहना है, याद रखना है 12th बोर्ड तक। जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होता तब तक तो एटलीस्ट चीज़ों को याद रखना है आप लोग को, सही बात है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो गई ज्ञान की बातें, सही है। शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को। लास्ट वाला जो लेक्चर था वहाँ पे बच्चों हम लोगों ने कुछ ये वाला चार्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको केमिकल रिएक्टिविटी पढ़नी है ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 के ग्रुप्स की, तो आपको अलग अलग एलिमेंट्स के साथ आपको रिएक्शंस करना सीखना होगा। हम लोगों ने विथ हाइड्रोजन स्टडी कर लिया है, आई गेस, हाँ, लास्ट वाला लेक्चर पूरा कंप्लीट किया होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पे देखा होगा कि हम लोगों ने हाइड्रोजन के साथ आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सारी जानकारी, सारी बातें बच्चों लेक्चर नंबर 6 में, आई गेस है, लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने कवर की है।
आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग शुरू करेंगे ऑक्सीजन का रिएक्शन। हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, ओके पैर में धस रहा था मेरे, हाँ, तो किस प्रकार से आपके ये अलग अलग एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाले हैं, उनकी बातें आज हम लोग शुरू करने चाहते हैं। तो क्या हम लोग शुरू करें? ठीक है, शुरू करेंगे ना। चलो बात करते हैं बच्चों। देखो ये वाला हाइड्रोजन वाला हुआ था, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था। अब हम लोग शुरू करना चाहते हैं बच्चों, मतलब मैं शुरू करना चाहता हूं आपको पढ़ाना, दैट केमिकल रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, कि आपके ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार की केमिकल रिएक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहला हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन या विथ ऑक्सीजन ऑफ ग्रुप 16, ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है बच्चों, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी किस प्रकार से है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 16 में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये चीज मैंने आपको 50 बार बता चुका हूं, ठीक है। अब आप लोग नहीं भूल सकते। अब आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं पता हो। आप जितने भी बच्चे शुरू से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन सारे बच्चों को मेरी गारंटी आपको पता होगा कि ग्रुप 16 में कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आपके ग्रुप 16 से बिलोंग करते हैं। सही बात है। तो सबसे पहला आता है बच्चों ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम और फिर लास्ट में पोलोनियम। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो पोलोनियम भाई साहब हैं, इनका हम रिएक्शन ज्यादातर नहीं करते बिकॉज इट इज अ रेडियो एक्टिव। इट इज अ रेडियो एक्टिव। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बच्चों। ये एलिमेंट कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दैट्स वाई हम इनका रिएक्शन, पोलोनियम का रिएक्शन ज्यादातर नहीं करते आपके ऑक्सीजन के साथ। सही बात है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जैसे मान लो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको मैं ई की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किसके साथ, किसकी तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों? ई की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं। व्हाट इज मीन बाय ई? E is the number of elements या फिर types of elements present in the group 16। सही बात है। इनका हमें रिएक्शन बनाना है, इनका हमें रिएक्शन करना है बच्चों किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इनका रिएक्शन हमें करना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब आप इनका रिएक्शन करोगे ऑक्सीजन के साथ बच्चों, तो आपको अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड्स देखने के लिए मिलेंगे। आपको अलग अलग प्रकार के क्या देखने के लिए मिलेंगे बच्चों? ऑक्साइड्स देखने के लिए मिलेंगे। देखो अभी तक मैंने आपको ज्यादा कुछ बताया नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें बताई। क्या बताया मैंने अभी अब तक आप लोग को? हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन। ग्रुप 16 की बात की बच्चों, मैंने आप लोगों को एलिमेंट्स के नाम बता दिए, कौन कौन से एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सही बात है, बहुत सही बात है। फिर मैंने आपको बताया कि भैया अगर आप इन सब को ई मान लो, व्हाट इज मीन बाय दिस ई? ई इज द एलिमेंट, यहां पे लिख दूं, ई इज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। मतलब इसमें से ग्रुप 16 में कोई भी एलिमेंट्स आप रिप्लेस कर दो तो उस एलिमेंट का ऑक्साइड यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्म हो जाएगा। इतनी ही बातें हुई हैं अभी तक, बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे को आपको बताना है बच्चों कि ध्यान से सुनो, दो प्रकार के ऑक्साइड्स बनते हैं। ध्यान से सुनेंगे, दो प्रकार के बच्चों ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। दो प्रकार के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, दो प्रकार के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं आपके ग्रुप 16 एलिमेंट्स में। एक आपका होता है कुछ इस प्रकार का EO2, एक होता है कुछ इस प्रकार का दैट इज EO2, और बाकी के होते हैं कुछ इस प्रकार के EO3। क्या बोला मैंने, समझ में आया? क्या बोला मैंने, समझ में आया? मैंने आपको बोला बच्चों कि जब आपकी ये एलिमेंट्स है ना, जब ये आपके एलिमेंट्स हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। दो प्रकार के ऑक्साइड्स आपके फॉर्म होंगे इस रिएक्शन से। एक आपका होगा EO2 जिसमें आपके दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और एक आपका ये E कोई भी आ सकता है। सही बात है। और दूसरा होगा बच्चों आपका EO3। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चों आप लोग का? EO3। अब इसके एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो सबसे पहला क्या है? ऑक्सीजन। जब आपका एक ऑक्सीजन दो ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट होगा, देखो एक ऑक्सीजन दो ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट होगा तो वो बनाता है O3 यानी ओजोन। ये समझ में आया? O3 कहां से है बच्चे? अक्सर ये O3 वाला पार्ट इसमें लिख देते हैं बच्चे, बहुत टेंशन में हो जाते हैं बच्चे, उनको लगता है O3 सेम है। नहीं,
ये EO3 कहाँ से आया, ये जो E है ना बच्चों, ये आपका एलिमेंट है ये वाले का, तो मैंने यहाँ से एक O लिया और यहाँ से O2 बना दिया, समझ रहे हो, तो ये O और ये O2 मिलकर क्या बन जाएगा, O3। तो ये इस टाइप का ऑक्साइड है। कौन सा टाइप का बच्चों, EO2 वाला ऑक्साइड है, सही बात है। फिर कैसा हो जाएगा बच्चों, SO2, सही बात है, SeO2, TeO2, कुछ इस प्रकार के आपके ऑक्साइड्स बनते हैं। हम पोलोनियम को स्टडी नहीं करते, वाई, ये मैंने आपको बताया, बिकॉज पोलोनियम बीइंग रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसके जनरल रिएक्शंस देखने के लिए नहीं मिलते। समझ में आ गई बात। तो दो प्रकार के ऑक्साइड्स है, एक EO2 एक EO3। EO2 में मैंने कौन कौन से एग्जांपल दिए बच्चों, O3, यहाँ पे आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो OO2, और OO2 लिखने वाले गधे होते, तो आप OO2 मत लिखो, आप डायरेक्टली क्या लिख दो, O3 लिख दो, OO2 मतलब O3 है ना। SO2, SeO2 और TeO2। सिमिलरली बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या आएगा, सबसे पहला एलिमेंट क्या क्या आएगा, OO3 नहीं आएगा, क्योंकि O4 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, तो कोई भी बच्चा O4 नहीं लिख के आएगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। O4 जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग डायरेक्टली शुरू करेंगे बच्चों सल्फर से, SO3, सही है, SeO3, और आप लिख सकते हो TeO3, समझ रहे हो, SO3, SeO3, TeO3, ये कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स आपके देखने के लिए मिलते हैं, ऑक्साइड्स आपके ग्रुप 16 एलिमेंट्स के। समझ में आई बात, किसके, ग्रुप 16 के हमें कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आ गई, आई होप बच्चों आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना बच्चों, आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है कि जब जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, EO2 वाले में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। ये याद रखना, इसका नहीं याद रखना है, सिर्फ इसका याद रखना है बच्चों आप लोग को कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इतना कृपया करके आप फटाक से नोट कर लीजिए, क्योंकि और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी है। प्लीज़ बच्चों नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो गया हूँ, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया बच्चों। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब इनका रिएक्शन पढ़ना है, इसमें से कोई चीज़ उठाओ, वाटर के साथ रिएक्शन करो, आ जाओ देखते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला मैं ले रहा हूं बच्चों EO2 वाला, सही है, तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया SO2 और इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया वाटर के साथ। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। मैंने लिया बच्चों SO2 और इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया वाटर के साथ। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, जो जो चीजें आपको दिख रही हैं वो चीजें आपको लिखना है। क्या लिखना है, देखो आपको H2 दिख रहा है, दो, कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2 हाइड्रोजन है, तो H2 लिख दो। आपको सल्फर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे सल्फर लिख दो, ठीक है। आपको O ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो आप लिख दो इसको O3, H2SO3, H2SO3, ठीक है। इसका नाम है सल्फरस एसिड। क्या नाम है बच्चों इसका, सल्फरस, एक सेकेंड, सल्फरस एसिड। समझ में आई बात, सल्फरस एसिड। H2SO4 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड होता, पर ये क्या है बच्चों, सल्फरस अस एसिड। समझ में आई बात, अस, OUS लगता है इसमें हमेशा। वही बच्चों अगर मान लो मैंने इसकी जगह कुछ और ले लिया, जैसे मान लो SeO2 ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया SeO2, इसको मैंने अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, बहुत आसान है, कुछ नहीं, H2 वैसे लिख दो नॉर्मली, Se कितना है 1, तो Se लिख दो, और ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ये आपके आ गए 3। इसका नाम क्या होगा, देखो ये सल्फरस है तो इसमें हमेशा लास्ट में OUS आता है, यहाँ पे सिलीनियम है तो ये आ जाएगा बच्चों सिलीनियस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सिलीनियस एसिड। समझ में आई बात, आसान है रिएक्शन, कोई हार्ड है बच्चों बताओ मेरे, कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। वहीं अगर आप EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड जो है, ये दोनों ऑक्साइड के फॉर्म है,
ठीक है, ये जो EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड है, अगर आप इनका रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, सो व्हाट यू गेट, क्या मिलेगा बच्चों आपको? जैसे मान लो SO3 है, इसको जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिलेगा? सिंपल सा वही करना है बच्चों, फंडा। H2 लेना है, यहाँ पे H2 लेना है, ठीक है। S आपका कितना है? 1। S ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? इधर कितने हैं? 3, इधर 1, तो SO4, H2SO4। ये होता है बच्चों आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ये होता है बच्चों आपका सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है। वहीं अगर बच्चों में TeO3 ले लेता, इसका रिएक्शन करवाता, तो सिंपल है ना, यहां पे क्या हो जाता बच्चों? H2TeO4, H2TeO4। जस्ट अ सेकेंड, मेरा पेन गिर जा रहा है बार बार, पेन की निब गिर जा रही है बार बार, टूट गया ये पेन, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बच्चों? टेलेन्यूरिक एसिड। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। टेलेन्यूरिक नहीं है, टेल्यूरिक है, सॉरी, ये ई नहीं आएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो आगे चलें, 17 में चले, ग्रुप 17। ग्रुप 16 समझ में आ गया बच्चों? सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ओके, लेट मी रब दिस। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ ग्रुप 17। अब 17 के जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे, 17 के जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत अलग अलग प्रकार के रिएक्शन शो करते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ। अगर आप देखो तो 17 के एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस शो करते हैं, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं ज़रा देखिए। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन कौन से? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। सही है? यही है, राइम हो गया। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, जिसमें से हम एस्टेटीन की बात नहीं सुनते। हम कहते हैं भाई एस्टेटीन, हम तेरा रिएक्शन नहीं करवाएंगे। वाई? बिकॉज इट इज बीइंग रेडियो एक्टिव। क्यों बच्चों? क्योंकि ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। सो ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से हम इसके रिएक्शंस नहीं करवाते, ऑक्सीजन या फिर किसी के भी साथ नहीं करवाते। इसको छोड़ दो, हम लोग इसका रिएक्शन पढ़ेंगे ही। ज़्यादातर हम रिएक्शंस किसके पढ़ेंगे? फ्लोरीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के। समझ में आई बात? ठीक है। तो कैसे रिएक्शंस होंगे देखो, कैसे कैसे कंपाउंड्स पॉसिबल है। अगर मैं ऑफ एफ की बात करूं, रुको, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, ठीक है, तो फ्लोरीन कुछ O2F2 या फिर F2O ऐसे कंपाउंड्स में बनता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया शायद कंपाउंड। दिस इज द ओनली कंपाउंड जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। कहां जाता है बच्चों? पॉजिटिव में जाता है। यही एक ऐसा केस है जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर किस में जाता है? पॉजिटिव में जाता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको दिमाग में रख बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन। मैं टाइम देता हूँ आप लोग को, टेंशन मत लो, प्लीज़ इसको नोट करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी स्किप हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। फिर वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों क्लोरीन की, दूसरे एलिमेंट्स, हाँ चलो क्लोरीन की बात करूं,
तो क्लोरीन भी बहुत सारे प्रकार के बॉन्ड बनाता है, जैसे ClO2, Cl2O4, ClO3, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्लोरीन बॉन्ड बनाता है। वहीं अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन भी ऐसे ही बॉन्ड बनाता है, BrO3, BrO6 ऐसे बॉन्ड बनाता है। वहीं मैं अगर आयोडीन की बात करूं तो I2O4, I2O5, I2O7, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड्स आपके आयोडीन भी फॉर्म करता है। तो इसको नोट कर लो बच्चों, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है बच्चों, ठीक है। और हाँ, ये भी एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि आपका ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड, ये ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट में यूज किया जाता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, आ सकता है एमसीक्यू के अंदर, बिल्कुल आ सकता है। ClO2 एज अ ब्लीचिंग एजेंट इसको यूज किया जाता है। और O2F7 इसे आप यूज करते हो डिटेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, समझ रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए। O2F7 नहीं, O2F5, सॉरी, गलती हो गई, ओह, कोई नहीं, ये वाला, दिस इज यूज एज अ, अच्छे से लिख देते हैं, दिस यूज एज अ डिटेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो चीज़ें हेडलाइन करके दी हुई है आपके बुक में, तो ये दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे लिख ले इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये MCQs में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों आपके MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे चलें, 17 की बात हो गई, अब 18 की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी बच्चों, प्लीज ले लिया, चलो, आई एम गोइंग टू रब दिस, ओह ओके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो अगर हमारा अगला एलिमेंट है बच्चों, मतलब अगला ग्रुप है, दैट इज अवर ग्रुप 18 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में आप लोग को एक चीज़ पता है कि भाई ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स बच्चों इनर्ट होते हैं, नोबल गैस है, ये सिंपल है बच्चों, ये एकदम सिंगल रहना पसंद करते हैं, ये किसी के साथ भी मिंगल नहीं होना चाहते, समझ रहे हो, ठीक है। ये आज़ाद परिंदे हैं, ये ज़्यादा किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। अगर मैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स की बात करूं तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन, सही बात है। अगर देखा जाए तो ये जो लास्ट वाले भाई साहब है अपने रेडॉन वाले भाई साहब, ये तो कतई रिएक्शन हम लोग करेंगे ही नहीं, इसका कहीं भी हम लोग इसका रिएक्शन पढ़ेंगे ही नहीं, बिकॉज रीजन बीइंग सेम, रेडियो एक्टिविटी। सो ये रेडियो एक्टिव है बच्चों, इनका हम रिएक्शन पढ़ेंगे ही नहीं। बाकी के जो सारे बच्चे हैं बच्चों, ये सारे के सारे, पहला पॉइंट, ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, इनर्ट गैस है। अगर बच्चों ये इनर्ट गैस हैं तो क्या ये रिएक्शन करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। ये सिंगल रहना पसंद करते हैं, ये हमेशा सिंगल स्टेट में अवेलेबल होते, ये मिंगल नहीं होते, समझ रहे हो, ये सिंगल रहना पसंद करते हैं, सिंगल लोग की जिंदगी जीते, चैन से जीते, कोई टेंशन नहीं रहती इनकी जिंदगी में, समझ रहे हो, ठीक है। एंड दे आर द नोबल गैस, क्लियर है, समझ में आ गई बात। हेंस लिखो यहाँ पे पॉइंट, हेंस ग्रुप 18 elements do not show any, ऊपर लिख दूं, इसके बाद यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, any chemical reactivity with oxygen,
विथ ऑक्सीजन। प्लीज बच्चों इसको नोट कर लीजिए। हो गया, डन है बच्चों, समझ में आ गया। सो आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऑक्सीजन वाला पार्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो इस छोटी सी वीडियो में आई होप मैं समझा पाया होऊंगा कि आप लोग को केमिकल रिएक्टिविटी अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब जो हम अगला वाला लेक्चर लाएंगे, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा, वहाँ पे हम लोग हैलोजन और बात करेंगे मेटल्स के बारे में। वो छोटा सा वीडियो होगा वो भी, उसके बाद हम लोग अपने फुल फ्लेज में शुरू हो जाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, पढ़ाई हैं, समझाई हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सही है, तो ऐसे ही वीडियोस को शेयर कर देना बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी दोस्त आपके स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी आपके कलीग्स होंगे, सब तक, 12th के सारे बच्चों तक पहुंचा दो ये वीडियो, चलेगा, ठीक है। लाइक भी कर देना और मुझे फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, 5000 फॉलोवर्स बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले, ठीक है। तो फॉलो भी कर लेना, उनका एक पार्ट बन जाना, चलेगा बच्चों। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी ऐसी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।